यूएस इजराइल ईरान वॉर लाइव क्या चल रहा है आखिर, उससे आपको अपडेट करा देते हैं। ईरान के 6 मिसाइल लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। इस पर ईरानी मंत्री ने कहा है कि आखिरी गोली तक लड़ेंगे। 100 घंटों में अमेरिका के 31,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 7वां दिन है युद्ध का, यूएस इजराइल और ईरान का, और यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब आर पार वाली स्थिति पहुंच चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि यह जंग 4 से 5 हफ्ते तक चल सकती है। मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हुई है। भारत में नेचुरल गैस की कमी की आशंका बढ़ती जा रही है। देश की सबसे बड़ी जो गैस मार्केटिंग कंपनी है गेल ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि वो अपने उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई में कटौती पर विचार कर रहा है। गेल ने कहा है कि हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं और डाउनस्ट्रीम कस्टमर्स की सप्लाई कटौती की जरूरत पड़ सकती है। गेल का यह भी कहना है कि उसके लॉन्ग टर्म सप्लायर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने 3 मार्च को फोर्स मेजर नोटिस जारी किया, जिसके बाद 4 मार्च से पेट्रोनेट से गेल को एलएनजी की सप्लाई 0 हो गई। इजराइल की कमर्शियल हब जो है तेल अवीव पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने इजराइल के कमर्शियल हब तेल अवीव पर मिसाइलों और ड्रोनों की एक नई वेब लॉन्च की है। मिसाइलें तेल अवीव की ओर जा रही है, यह ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी इरना ने IRGC के हवाले से कहा है, और कंबाइंड मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया है, इस बात की जानकारी भी दी है, जो तेल अवीव के दिल में लोकेशंस को टारगेट कर रहा है। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अभी तक कोई इनकमिंग मिसाइल अटैक का अलर्ट या वार्निंग जारी नहीं किया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि IRGC के इस दावे के बावजूद इजराइल में कोई सायरन नहीं बजा और ना ही इंटरसेप्शन की कोई खबर आई है। तो ईरान जो है वो कह रहा है कि वो लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके प्रवक्ता जो है स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल अनी मोहम्मद नईनी ने एक बड़ा बयान जारी किया है और कहा है कि ईरान लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्दी ऐसे एडवांस्ड हथियार इस्तेमाल करेगा जो अब तक इस युद्ध में नहीं देखे गए। IRGC के बयान के मुताबिक नईनी ने कहा कि ईरान के दुश्मन को आने वाली नई वेब ऑफ अटैक्स में दर्दनाक झटके मिलने वाले हैं। ईरान की नई पहल और हथियार रास्ते में हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी भी जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हुई है। उन्होंने इस युद्ध को पवित्र और वैध जंग बताया और कहा कि ईरान पिछले साल के 12 दिन के युद्ध से कहीं ज़्यादा तैयार है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी और तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक कम से कम 1230 लोग मारे गए हैं। इसमें सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल दोनों शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ी सिविलियन कैजुअलिटी 28 फरवरी 2026 की है, जब दक्षिणी ईरान के मीनार में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर हमले में 165 से ज़्यादा लड़कियां और स्टाफ मारे गए थे। ईरान ने इसे अमेरिका इजराइल का हमला बताया था, जबकि अमेरिका कहता है कि जानबूझकर स्कूल को टारगेट नहीं किया गया। कई रिपोर्ट्स में यह संख्या 168 बताई गई, जबकि घायल 96 से 114 तक बताए गए। इसके अलावा जो है जानकारी एक और मिल रही है अल जजीरा के हवाले से। अमेरिका ईरान युद्ध के शुरुआती 100 घंटों में अमेरिकी सरकार पर कुल 3.7 अरब डॉलर यानी 31,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसके मुताबिक 750 करोड़ रुपया रोज जो है वॉर में वो अमेरिकी सरकार खर्च कर रही है। यह आंकड़ा वाशिंगटन के एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, उसकी रिपोर्ट में यह बताया गया है। युद्ध के शुरुआती चरण में सबसे ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स, टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस और अन्य हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया। CIS ने कहा है कि एयर कैंपेन के शुरुआती दिनों में महंगे और स्मार्ट हथियारों का इस्तेमाल होता है, जबकि लागत बहुत ज़्यादा रहती है। ईरान में कुल 3600 से ज़्यादा सिविलियन साइट जो हैं क्षतिग्रस्त होने की बात भी सामने आ रही है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अध्यक्ष का यह दावा है कि 3600 से ज़्यादा सिविलियन साइट जो है इस युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हुई। इसमें 3000 से ज़्यादा घर शामिल हैं। इसके अलावा 500 से ऊपर कमर्शियल और सर्विस सेंटर, 14 मेडिकल या फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी और 9 जो है रेड क्रिसेंट सोसाइटी की अपनी फैसिलिटी भी प्रभावित हुई है। और ये जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी उसका ये भी कहना है कि
ज़्यादातर टारगेट्स धनी आबादी वाली रिहायशी इलाकों में थे। उन्होंने आंकड़ा ईरान स्टेट मीडिया और रेड क्रिसेंट की फील्ड रिपोर्ट के आधार पर दिए हैं, लेकिन सिविलियन क्षेत्रों में नुकसान ज़्यादा होने की बात कही जा रही है और ये भी बताया गया है कि कई जगहों पर लोग बेघर हो गए हैं। और खामेनी की मौत के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शिया समुदाय के लोगों ने किया। भारत के विदेश मंत्री का एक बयान है, वो भी हम अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि युद्ध के बीच मंत्रालय हर दिन निर्यातकों के साथ मीटिंग कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उद्योगों के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ खड़ी है। साथ ही अभी कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहेंगे कि सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं जो हैं उसको पूरा किया जाए, जिससे हम एक विश्वसनीय भागीदार का भारत को दर्जा मिला और आगे भी हम विश्वसनीय भागीदार बन सकें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।